बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कहदीन। गेंद का खेल, राम लक्ष्मण की तरफ गेंद फेंके, लक्ष्मण भरत जी की तरफ, भरत शत्रुघ्न की तरफ, और गेंद खेलते खेलते महाराज वो चारों बच्चे, वो चारों सुकुमार, हनुमान जी तो चले गए, विदा हो गए, अब चारों सुकुमार लीला कर रहे हैं, और चारों खेलते खेलते कहां पहुंच गए? गंगा के किनारे सरजू की तट पर। सरजू मैया के किनारे पर पहुंचे गेंद का खेल खेलने के लिए। यहां राम लक्ष्मण गेंद का खेल खेल रहे हैं, वहां आकाश मार्ग में उड़ता हुआ एक बड़ा भारी भयंकर पक्षी आया। एक इतना बड़ा भयंकर पक्षी आया, उस पक्षी का नाम था शार्दूल। क्या नाम था? शार्दूल नाम का पक्षी। इतना बड़ा पक्षी होता है कि वो महाराज शार्दूल नाम का पक्षी एक हाथी को अपने मुंह में दबाए और एक हाथी को अपने पंजे में दबाए और लेकर के सीधा आसमान में उड़ जाए। अब आप कल्पना करो, जो 2-3 हाथी पकड़ के उड़ जाए वो कितना बड़ा होगा। अब तो नहीं होता, पहले होता था बड़े बड़े जंगलों में। आप कभी वृंदावन जाओ तो वृंदावन में रंगनाथ जी का जो मंदिर है ना, जो रंग जी का मंदिर है, जहां सोने का खंबा है, वहां पर कुछ सोने चांदी की मूर्तियां एक कमरे में रखी हुई हैं। आपने शायद दर्शन किया हो। 2 या 5 रुपए का टिकट वहां पर लगता है। आप टिकट लेके पर्दे के अंदर जाएंगे तो लाइन से कुछ मूर्तियां रखी होती हैं, और उन्हीं मूर्तियों में एक मूर्ति है शार्दूल। शार्दूल पक्षी की एक मूर्ति वहां पर रखी हुई है। और कैसी मूर्ति है? एक हाथी उसके मुंह में दबा हुआ है और एक हाथी उसके पंजे में दबा हुआ है। और हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला है दतिया, ग्वालियर के पास दतिया जिला है। उस दतिया जिले में दतिया के किले के अंदर, वहां का जो गढ़ है, जो महल है पुराना, उस महल के अंदर आज भी उस पक्षी का कटा हुआ सिर रखा है मध्य प्रदेश में। इतना बड़ा भयंकर वो पक्षी शार्दूल आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आया। उसने सोचा कि आज परमात्मा खेल रहा है गंगा के किनारे पर, क्यों ना भगवान को अपनी पीठ पर बिठाऊं और थोड़ा आकाश की सैर कराऊं। अगर राम जी मेरी पीठ पर बैठेंगे तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। ऊपर से उड़ता हुआ पक्षी आया, आकर के उसने जमीन में बैठ करके पंख फैलाए। लक्ष्मण जी बोले, राम भैया देखो इतना बड़ा पक्षी है, और अगर हम भी इसकी पीठ पर बैठेंगे ना तो हम भी घूम के आएंगे। शत्रुघ्न बोले, हाँ हाँ चलो चलो भैया भरत चलो, हम भी चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे महाराज, चारों बच्चे दौड़ लगा गए। आगे शत्रुघ्न, पीछे लक्ष्मण, उनके पीछे भरत। और जब तीनों चले गए तो राम जी को लगा अब हमको भी जाना चाहिए, तो राम जी भी चले गए। चारों बालक जाकर के उस पक्षी की पीठ पर जाकर बैठ गए, और वो पक्षी आकाश मार्ग में उड़ता हुआ महाराज, वो पक्षी आकाश मंडल में उड़ता हुआ। अब चारों छोटे छोटे बच्चे ताली बजा के नाच रहे हैं। बोले, देखो देखो भैया, अरे हम कितने ऊपर आ गए आसमान में, कितना आनंद आ रहा है। इधर बच्चे आनंद ले रहे हैं और वहां उस उड़ते हुए पक्षी के पंखों की परछाई पड़ी लंकापुरी के आंगन में। कहा? लंकापुरी के आंगन में परछाई पड़ी पंखों की। लंका का राजा रावण आंगन में खड़ा हुआ। रावण ने देखा इतना बड़ा बलशाली कौन हो गया जिसके पंखों की परछाई आज मेरे आंगन में पड़ी। रावण ने मुड़कर के देखा, अरे ये तो वही राम है। रावण कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी था, इतना बड़ा विद्वान पंडित जो तीनों काल की बातों को जानता था।
भूत भविष्य वर्तमान जो सब कुछ जानता हो। रावण कौन था? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, सब बिरंची पूजे बहुभांति। ऋषि विशस्रवा का पुत्र, पुलस्त ऋषि का पोता। महाराज ऊंचे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, तीनों काल की बातों को जानने वाला, जिसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत को धारण कर लिया हो, इतना बड़ा विद्वान पंडित उस रावण ने वहीं खड़े खड़े राम की मस्तक रेखाओं को पढ़ लिया। हे राम, तुम्हारे मस्तक पर पिता मरण वनवास लिखा, सिया हरण और लंकापति का नाश लिखा। रावण ने वहीं खड़े खड़े सब पढ़ लिया, राम की मस्तक रेखाओं को पढ़ दिया। ये तो वही राम है जिस राम के हाथों से इस रावण का वध लिखा है। रावण को लगा ना तो राम बड़े होंगे, ना तो राम बड़े होंगे, ना सीता का विवाह होगा, न राम को वनवास होगा, ना सिया का हरण, न दशरथ का मरण। और जब ये कुछ नहीं होगा तो रावण का वध भी कभी नहीं होगा। मिटा दूंगा इस विधि के विधान को, खत्म कर दूंगा विधि के विधान को। महाराज विधि के विधान को मिटाने की ठान ली उसने, लेकिन मेरे प्यारे विधि के विधान को तो वो भी नहीं मिटा पाया जिसके दरवाजे पर देवता पानी भरने आते हैं। दिक्पालनते नीर बराबर, जिसने काल को अपने पलंग की पाटी से बांध के रखा हो। दुनिया भर के ग्रह नक्षत्र जिसके इशारे पर चलते थे, शुक्र शनि राहु केतु जिससे पूछ करके अपनी दशा बदलते थे, जिसने सबसे खतरनाक जो नौ ग्रह होते हैं ना, उन नवग्रहों में सबसे खतरनाक माने गए शनिदेव, और जिसने शनिदेव को जंजीरों से बांध करके उल्टा लटका करके रखा हो लंका में, वो भी विधि के विधान को पलट नहीं पाया। शनिदेव को उल्टा लटका करके रखा था उसने लंका में। रावण को लगा कि आज विधि के विधान को मिटा दूंगा, आज राम को खत्म कर दूंगा। जब राम ही नहीं होंगे तो रावण का वध कभी नहीं होगा। और तुरंत महाराज 1,00,000 सिपाहियों को आदेश दिया, बोले जाओ इसी वक्त जाकर के राम लक्ष्मण चारों पुत्रों को खत्म कर दो, मिटा दो अयोध्यापुरी के कुल दीपक ही बुझा डालो। बड़ी भारी सेना महाराज हथियार लेकर के, तलवारें लेकर के 1,00,000 राक्षस लोग दौड़ पड़े राम जी को मारने के लिए। आकाश में पहुंचे, भगवान समझ गए ये रावण की सेना है, हमें मारने को आ रही है, लेकिन वहां कोई हथियार तलवार कुछ है नहीं। भगवान ने आदेश दिया, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों को आदेश दिया, बोले भैया यहाँ कोई हथियार तलवार नहीं है और ये राक्षसों की सेना हमें मारने आ रही है, अपनी अपनी गेंद का प्रहार करो। तीनों ने अपनी अपनी गेंद उठा करके जब गेंद का प्रहार किया, एक एक गेंद से हजार हजार गेंदें प्रकट होने लगी और एक एक गेंद वज्र की तरह एक एक राक्षस के माथे में लगे, सिर में लगे, सिर फट जाए। महाराज तीनों भाइयों ने मिलकर के पूरी 1,00,000 सेना का संहार कर दिया। रावण के सभी मरे हुए राक्षस ऊपर से नीचे टपकने लगे। लंकापुरी के मैदान में महाराज लाशों का ढेर लग गया। रावण को लगा कहीं ऐसा ना हो कि आज ये शार्दूल पक्षी मेरे काल को यहां से बचा करके निकाल करके ले जाए, ऐसा मौका पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। रावण ने उसी समय 10 सिर 20 भुजाएं धारण की। 10 सिर 20 भुजाएं धारण की और 20 हाथों में तलवारें लेकर के, 20 भुजाओं में शस्त्र लेकर के रावण गया। ऐ शार्दूल पक्षी कहां जाता है? और जब मारने के लिए रावण स्वयं पहुंचा राम जी को, जब स्वयं मारने के लिए पहुंचा रावण, भगवान श्री राम ने अपनी गेंद अब उठाई। अभी तक तो 3 भाई युद्ध कर रहे थे, अब राम जी ने अपनी गेंद उठाई और उठा करके गेंद जैसी गेंद फेंकी रावण के ऊपर।
एक गेंद से 10 गेंदें प्रकट हो गई। 10 गेंदें प्रकट हो गई। एक एक गेंद जाकर के रावण के 10 मुखों में, हंसते हुए रावण, अट्टहास करते हुए रावण के 10 मुखों में जाकर के गेंद फंस गई। महाराज, गेंद गले में फंस जाने के कारण वायु का आवागमन बंद हो गया, श्वास का आना जाना बंद हो गया। और महाराज, बिना हवा के, बिना वायु के, बिना श्वास के उसी समय रावण के प्राण निकल गए, रावण मर गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे मर गया? महाराज झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे रावण मर गया। छोटे से राम जी ने रावण को बचपन में ही मार दिया, और मरा हुआ रावण ऊपर से सीधा नीचे गिरा लंका के मैदान में। लंका के मैदान में गिरा। कहां गिरा? जहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज अपने शिष्य विभीषण जी को लेकर के यज्ञ कर रहे थे। यज्ञशाला, यज्ञ मंडप के बाहर ही रावण का शरीर गिरा। शुक्राचार्य जी उठकर खड़े हो गए। कहा, विभीषण, ये तो मेरा शिष्य रावण है, लगता है आज राम ने मार दिया। कहा, विभीषण, जाओ रावण के मृतक शरीर को उठा करके मेरे सामने लाओ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज संजीवनी विद्या जानते थे। संजीवनी मंत्र उनको सिद्ध था। संजीवनी विद्या का मतलब होता है मरे हुए को जीवित करने की कला जानते थे शुक्राचार्य महाराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा, और जैसी छींटे मारे, मरा हुआ रावण भी जीवित हो गया। मरे हुए रावण को जीवित कर दिया गुरुदेव ने। लेकिन गुरुजी को लगा ऐसे तो राम कभी भी रावण को मार सकते हैं, देखता हूं अब की बार वो राम मेरे शिष्य को कैसे मारता है। और सामने बैठे हुए विभीषण जी महाराज ये सारा वृतांत देख रहे हैं। देखने वाला केवल एक ही व्यक्ति था वहां पर। कौन? विभीषण। और गुरुदेव ने उसी समय जमीन में लेटे हुए रावण के पेट को चीर करके रावण की नाभि में अमृत का कुंड स्थापित कर दिया। रावण की नाभि में अमृत का कुंड था, ये तो सबको मालूम है? लेकिन दिया किसने? ब्रह्मा जी ने नहीं दिया, शंकर जी ने नहीं दिया, तो किसने दिया? अमृत का कुंड स्थापित किया रावण की नाभि में। किसने? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने। और वहां पर देखने वाला कौन था? केवल विभीषण। ये बात केवल विभीषण को मालूम थी। और यही कारण, आगे प्रसंग आएगा लास्ट के दिन तो बताऊंगा आपको। वहां भगवान श्री राम ने जब रावण को मारा और बाण चलाते चलाते थक गए, जब रावण नहीं मरता राम जी से, तो राम जी ने किससे पूछा? विभीषण से पूछा ना, बताओ भैया ये क्यों नहीं मरता? तो वो रहस्य की बात, वो भेद की बात विभीषण जी ने राम जी को बताई। अगर राम जी को विभीषण जी ये बात नहीं बताते तो क्या राम जी इतनी जल्दी रावण को मार पाते? लेकिन ये रहस्य की बात विभीषण जी को मालूम थी।